भूले हक और आपको, और भूले बका घर। हक हंसी सी बात को, रूहें भूली क्यों कर, रूहें भूली क्यों कर। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की खिलवत ग्रंथ प्रकरण 12 चौपाई नंबर 74 हमने उच्चारण किया सुंदर साथ जी। अब चौपाई नंबर 75 में हम जाते हैं। औलिया लीला दोस्त हकसों रखे निशवत। फरामोशी दई हास्य को, कछु चल्या न हकसों इत, कछु चल्या न हकसों इत। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। सुंदर सा जी। औलिया और लीला ये शब्द कुरान से हैं। महामती प्राण जी ने वेद शास्त्र उपनिषद में जो भी शब्द बहुत ही सुंदर है और एकदम परमात्मा के नज़दीक तक पहुंचाने वाला ऐसा कोई शब्द है तो चुन चुन करके उन्होंने लिया है। जैसे वेदों में से ब्रह्म सृष्टि शब्द है, और अतिम फकीर हदीसों में है, और गीता का स्थित प्रज्ञ लक्षण है, और मार्ग में अनन्य चिंतन तुमाम ये जना पर्युपासता अनन्य शब्द। तो प्राण जी ने परात सदा प्रेम लक्षण भक्ति का उसमें अनन्य शब्द से न अन्य इति अनन्य, एक शिवराज जी को छोड़ करके बाकी सब सम्माननीय है, बाकी सब संचालन में है, बाकी सब परमात्मा का ही नूर का प्रकाश है। लेकिन परमात्मा तेज रूप जो है अक्षरातीत शिवराज जी महाराज, जिनको अक्षरातीत करके कहा है, जिसको अरस अजीम करके कहा है, जिसको नूर जमाल करके कहा है, तो इन सभी शब्दों को प्राण जी ने बहुत सुंदर ढंग से इस्तेमाल किए हैं। तो यहाँ जैसे हम ब्रह्म सृष्टि बोलते हैं, परमहंस करके कहते हैं, उसी तरह कुरान में औलिया लीला अर्थात खुदा से बात करने वाला, खुदा से बात करने वाला और खुदा के साथी, ऐसे ऐसे शब्दों में कुरान में ब्रह्म सृष्टियों के लिए, ब्रह्म सृष्टि भी विशेष विशेष ब्रह्म आत्मा के लिए जो उनके परात्म में खुदा से बात करने वाला, राज्य से अष्टप्रहर लीला में बात करने वाला, तो उनके शब्द से उनकी जो हकीकत के मजल में जो उनको एकदम पराकाष्ठ दर्जा मिला मेयर मोहम्मद साहब को, तो उन्होंने खुदा का हकीकत के मजल में लिए। इसी तरह हमारे वेदों में ज्ञान का मजल जो है, ज्ञान के मजल में बिल्कुल परमात्मा के साथ बात करने वाला, जो सखा भक्ति करके संसार में अर्जुन को लिया है, और इसी तरह उद्धव को लिया है, एकदम नज़दीक नज़दीक करीब करीब परमात्मा के साथ उद्वश करने वाला। तो यहाँ अब सभी शब्दों को जैसे तारतम्य में आ जाता है, तो तारतम्य में अब ब्रह्मात्मा, औलिया, लीला, राज्य से बात करने वाले, राज्य के साथी ब्रह्मात्माएं, दोस्त साथी की तरह अब आया हकसों रखे निशवत। इनका संबंध श्री राज्य से रहता है, हक से रहता है। जैसे शास्त्रों में ज्ञान का मजल में ऐसे ज्ञानी को वहाँ पर दर्शाया है, जैसे अहम ब्रह्मास्मि में टिके रहने वाले, मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म के सिवाय कुछ भी नहीं, सर्वम खलिदम ब्रह्म, सभी ब्रह्म व्यापक, सभी में ब्रह्म व्यापक है, मैं वही व्यापक ब्रह्म हूँ। इस तरह से उसी में कंसंट्रेशन करने वाला। हालांकि सिद्धांत में बाद में प्राणी जी प्रश्न पूछते हैं, ब्रह्म स्वरूप हूँ कि ब्रह्म के सजातीय वस्तु,
तो ब्रह्म सत्ता को ही ब्रह्म स्वरूप मान करके संसार में वो तो है, लेकिन फिर भी कम से कम मैं ब्रह्म हूँ कहने से समाज में अन्याय नहीं होता है। ऐसे परमहंसों द्वारा अच्छा काम होता है, सेवा का कार्य होता है, ऐसे निस्वार्थ रहते हैं और सभी को ब्रह्म की ओर प्रेरित करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे उत्तम जीव में ही तो दिव्य परम धाम के ब्रह्मात्मा में प्रवेश करते हैं और एक ही सेंटेंस में मैं ब्रह्म हूँ जगह में मैं ब्रह्म के आह्लादीन शक्ति ब्रह्मात्मा हूँ करके निकल जाते हैं। लेकिन ये दर्जा जीव का ईश्वरीय दर्जा पहुंचने के लिए भी बहुत समय का तपस्या चाहिए। तो वहाँ हकसों रखे निशवता। तो ऐसे उत्तम जीव में प्रवेश ब्रह्मात्माएं जो परम धाम से आई है उनका तो एक ही संबंध है, श्रीराज जी के सिवाय कुछ भी नहीं जानते। उनको तो एक ही संबंध है, हक कहा दी राष्ट्रम 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 राष्ट्रम। अपनी परात्म स्वरूप में जब हम तारतम द्वारा निश्चित होकर जब ठहर जाते हैं, प्यारे सुंदर साधु जी, संपूर्ण शास्त्रों में संकेत किया हुआ एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एक ब्रह्मात्मा एक परब्रह्म परमात्मा ही सामने में रहते हैं। यही अंकुर ही, यही व्यवस्था ही वास्तव में शास्त्रों का सार है और यही वस्तु व्यवस्था तारतम्य ने उजागर किया है। जाने में हो अनजाने में हो, बीज को जमीन में डालने से कहीं से भी हो उसका अंकुर ऊपर की ओर बढ़ता है, धरती फोड़ के निकलता है। ऐसे ही तारतम्य का अंकुर ऐसा हो जाता है कि सबको ब्रह्मानंद रस में पहुंचा देता है। इसलिए हकसों रखे निशवत, इनका महाकारण ऐसा है। अब फरामोशी दई हास्य को, ऐसे ब्रह्मात्मा जिनका संबंध निशवत खाली हक से है, अब हांसी करने के लिए इनका संबंध माया से लगा दिया। पर आत्मा राज्य के पास में होते हुए भी सूरता रूप से इनको पूरा चित्तवृत्ति खेल में भेज दिया है। महाकारण हास्य का है, भूलन का है और अंततगत्वा श्रीराज जी महाराज के हृदय में प्रेम का रस पिलाना है। श्रीराज जी अपना प्रेम का परिचय, अपने पातशाही का परिचय देना है। तो क्या किया, फरामोशी दही हाशियों को कछु चल्या न हकसों इत। सब कुछ ब्रह्मा सृष्टि के लिए खेल बना है और ब्रह्म सृष्टि ही भूले हैं और ब्रह्म सृष्टि को ही जगाना है। जागेंगे ब्रह्म सृष्टि और जैसे जागेंगे तो ब्रह्म जो स्टेज है जड़ चेतन को बख्शिश के रूप में मुक्ति भी यही ब्रह्मात्मा देंगे और सब कुछ ब्रह्मात्मा को सौंप दिया है। दिया तुम्हारा पाए दुनिया 14 तबक भी इनके ही हाथ में, लेकिन फिर भी राज जी महाराज के आगे किसी को कुछ नहीं चलता। कछु चल्या न हक संहित, श्री राज जी महाराज के सामने किसी को कुछ नहीं चलता। राज जी ने इच्छा करके फरामोशी डालकर खेल दिखाए, राज्य ही जगा रहे हैं और राज्य ही जगाएंगे और राज्य ही सबको मुक्ति देने वाले। लेकिन एक एक्टिंग करने वाले के रूप में ब्रह्म सृष्टि को बना दिया और पूरा धर्म शास्त्र में पुराण में ब्रह्म सृष्टि को महिमा गवा दिया और सब ब्रह्म सृष्टि का ही ध्यान करते हैं। ब्रह्म सृष्टि को पता लगाए तो फिर उनके बेड़ा पार है। तो कार्य कराने वाले सब कुछ राज्य महाराज है। अब जाति स्मरण कराते हैं चौपाई नंबर 76 से। कैसे थे इन खेल में, तो अब इसका लोकेशन ऐसा है, कैसे थे इन खेल में कि न माफक थे तुम। आपको बिल्कुल सदगुरु महाराज की चालीस साल की मेहनत के पश्चात
बीतक साहिब से हम बहुत आनंद मंगल के साथ, है ना, सदगुरु के साथ तपस्या करते करते आते हैं। गुरु हरिदास जी के पास जिस भाव से सेवा करते हैं, और जामनगर में 14 वर्ष भागवत जिस नियम में रह करके सदगुरु श्रवण करते हैं, और जो भी ऑब्स्टिकल्स आता है, जो भी कठिनाई आती है, उनको कितना आराम से सुलझाते हैं। और अनेक प्रकार का निंदा स्तुति आता रहता है, लेकिन कहीं से कुछ असर न रह करके, उनके प्रभाव में न जा करके अपना लाइन को लेकर के निकलते हैं। तो बीतक से आप देखिए तो लास्ट में वया किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, स्वरूप ने दर्शन दे करके 5 प्रश्न पूछते हैं। तू कौन, आई तो क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तो कौन खसम के दृढ़ कर कहो वचन, तू जागत है कि निध में करके देख विचार, विदसारी या की कहो इन जीमी के प्रकार जैसे ही बोले। तो उनका इन जीवी के प्रकार में जैसे ही पहुँचे सदगुरु महाराज, तो तो पूरा अपने ही जीवन का सारी कहानी रिफ्लेक्शन हुआ, और होते हुए कहाँ पहुँचे, शास्त्रों के अंदर पहुँचे, भक्तों की महिमा गाया हुआ, और सबकी उन्हीं तपस्या को दर्शन हुआ कि कैसे कैसे तपस्या कर रहे हैं। वेद की जाली, बैराट की जाली जो कलश ग्रंथ में हमें मिलता है, ये सब सदगुरु महाराज को, ये दुनिया कैसे है तो उसकी व्याख्या है। तो उन्होंने पूरा अपना जागृत बुद्धि द्वारा जैसे उन्होंने शास्त्र संसार को देखा था, वो हमें आज बैठे बैठे वो नॉलेज मिलता है, वो ज्ञान मिलता है। तो फिर अपने आप को एहसास होता है कि उसका उत्तर मिल जाता है, कैसे थे न खेल में, हम इस खेल में किस तरह से थे। कोई सपना से जग जाए तो हम जगने के बाद कोई हमको पूछे कि तुम संसार सपना में कहाँ गए, बताओ कैसे थे सपना में। सपना में एक ही शब्द था, जागृत का कुछ भी पता नहीं था, यही बोल देंगे। जागने के बाद इतना सुंदर दुनिया से मैं कहाँ सपना में चला गया। ऐसे ही कोई अल्कोहल में पिक्कड़ था, वहाँ से छूट करके अगर किसको नया जीवन मिला तो वो बता सकता है कि मेरा जीवन कैसा था। काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, ईर्ष्या, दोष में जो फंसा हुआ जो व्यक्ति है, जब उससे वो परमात्मा की कृपा से, अपने सानंद से, सदगुरु की मेहर से अगर वो निकल आता है, एक बार जग जाता है, तो वो उसको अगर पूछा जाए कि तुम कैसे लत में थे, कैसे तुम्हारी आदत थी, पता है, बोलेंगे तो फिर रिमाइंड मत कराओ, मेरे जो नरक में जीवन था, मैं एकदम दुष्ट था, मैं घर में झगड़ा करता था, मैं इस तरह थोड़ा सा वो अवेयरनेस में आने के बाद पता चलता है कि वास्तव में अब वो दृष्टा बनता है। पहला तो दृश्य बन करके नाच रहा था, अब स्वयं थोड़ा अपने अंतस्करण में परमात्मा की कृपा से ऐसे उजाला में खड़ा होकर के अपना अंधेरा जीवन देखता है। ऐसे ही यहाँ ब्रह्मात्मा के दर्जा से पूछ रहे हैं, कैसे थे न खेल में। श्री राजी महाराज को भूल करके कहाँ, धनी ने कहा था आग पानी पत्थर पूजोगे और परमधाम की बातें कहोगे तो किसने बताया करके तुम स्वयं बोलोगे। तो सही अर्थ में अपने भूलन की अवस्था को पता चलता है। जैसे बाल्यावस्था में छोटे छोटे कारण में हम दुखी होते थे, झगड़ा करते थे, थोड़ा सा बुद्धि आने के बाद 18, 19, 20 साल के होने के बाद उन बच्चों की तरह हमारे आदत नहीं रहती, और देखते समय हमें हंसी भी आती, सुनते समय, और अपने ही कभी कभी याद आती है कि हम छोटे छोटे हमने क्या किया। एग्जैक्टली इसी तरह सूरता जब परातम में खड़े होकर के ब्रह्मधाम की ब्रह्म लीला में जब प्रवेश हो जाती है, तो सारे नारायण की सृष्टि में किस तरह से 84 लाख में हम घूमते रहे, और बड़े बड़े हस्ती भी बने होंगे, बड़े बड़े देवी देवता भी हम बने होंगे, और मनु भी बन करके हमने पता नहीं कितना संचालन किया होगा। ये जीव की एक
एक बीतक है इसकी। तो ये सब को देखते हुए कैसे तेना खेला में किन माफक थे तुम, भूलन के कारण क्या नहीं हो सकता है। ऐसे नाटक में कुछ भी नाटक हम कोई आज आपको नाटक में एक्टिंग करना होगा, क्या एक्टिंग मेरे लायक है तो दे दो, नहीं आपको थोड़ा गूंगा के एक्टिंग करना होगा और लंगड़ा का एक्टिंग करना होगा। हाँ ठीक, तो कोई गूंगा का एक्टिंग करेंगे, कोई लंगड़ा का एक्टिंग करेंगे, है ना, कोई राजा का बादशाह का एक्टिंग करेंगे, कोई नपुर का एक्टिंग करेंगे, लेकिन हम वो थोड़ी नहीं होंगे, वो हमारा आर्टिफिशियल एक्सप्रेशन होता है। अभी ब्रह्म आत्मा परमधाम से जगने को दराज जी आपने संसार में मुझे पता नहीं क्या क्या रोल करवाया करके, वो एक हम अपने ध्यान में अपने चिंतन में हम वापस जा सकते हैं राज्य के चरण में, और अपने बीती हुई बात अपनी सृष्टि की बातें हम देख सकते हैं। और ये होता ही है अंतिम में जा कर के, जीव दशा में भी ईश्वरीय दर्जा पाने के बाद 84 में वो भी इस तरह से रहेगा। ब्रह्मात्मक दर्जा तो पराकाष्ठ दर्जा है ही, और ब्रह्मात्मक दर्जा से तो अक्षर भी अपने ही मस्ती में बेहद भूमि में किस तरह से रमते उसके भी साक्षी हमें मिल जाती है। तो परमधाम अष्टप्रहर लीला का भी दर्शन हो रहा है और खेल का भी अनुभूति हो रही है। इस दर्जा में श्री इंद्रावती आत्मा बहुत ही परमहंस पराकाष्ठ दर्जा की अनुभूति को लेकर के पूछ रहे हैं, कैसे थे न खेल में कि न माफ कथे तुम कि न से इन से बत भाई, कैसा बक्का पाया खसम, कैस कि न से निशबत भाई। पहला अज्ञान दशा में किसके साथ संबंधी करके, इसके बिना तो मैं रह नहीं सकता हूँ, यही मेरा प्राण है करके जड़ चेतन शारीरिक संबंधियों को लेकर के इनके साथ तो मैं पता नहीं कैसे लोग घर से निकलते हैं, कैसे लोग अपने बच्चों से इतना दूर चले जाते हैं। लोग वैसे भी अभी भी आश्चर्य लग रही है, साधु संत पता नहीं क्या क्या अपनी, इनका भी तो घर बार, इनको भी तो जन्म दिया होगा किसी ने, इनका तो माँ होगी, छोड़ के कैसे निकले। इस तरह से आज भी ऐसा, लेकिन जो छोड़ करके निकले हुए हैं उनको फिर आश्चर्य लगता है ये लोग क्या पकड़ के बैठे हैं दुनिया में, क्या है ये 2 दिन की जिंदगी में, क्या भजन भक्ति करने का, ये तो मोक्ष का द्वार है, मनुष्य शरीर कहाँ से कहाँ पहुँचने का जीवन था, ये क्या कर रहे हैं। ऐसे करके प्राण जी बोलते हैं ना, मैं तो बिगड़िया विश्वती बिछुड़िया बाबा मेरी डिगा, मतलब कोई प्राण जी मेरे कहते हैं, मेरी मेरी कदत दुनि जात है बोझ ब्रह्मांड सिरे लेवे, पाऊ पलक का नहीं भरोसा तो भी सिर सरदन को न देवे। ये देख आओ तो मैं यहाँ सा, प्राण जी बोलते हैं, जिस घर को मैं हंस हंस करके छोड़ दिया, ये लोग रो रो करके पकड़ रहे हैं। तो ये ठीक उल्टा है। तो यहाँ किन से निशबत भाई, तो इस तरह जो झूठे संबंध में, सपना के संबंध में मकड़ी की तरह जाल बना करके अपनी ही जाली में खुद फंस रहा है। मेरी मेरी आटी आने की फांसी लगाई, वो भी उल्टी दे उल्टाई, बंद पर बंद दिए विद विद की सो खोली कि न हो न जाए। ऐसे माया के बंधन से तो एक बार राज्य की कृपा से उस हाइट में जा करके जब ब्रह्मात्मा परमधाम के परासुरता से जब देखते हैं तो ओहो सही में किन से ये निशा बता भाई। एग्जैक्टली सपना में हम क्या नहीं कर रहे होते, लेकिन जागृत में थोड़ा सा किसी ने कान में धागा घुमा दिया तो जैसे जग जाते हैं तो आश्चर्य लगता है क्या कहाँ फंस रहे थे। मार्कंडे ऋषि को भी ऐसे ही हुआ, भगवान राम को भी ऐसे ही हो रहा था, वशिष्ठ ने जगा दिया। ऐसे ही ब्रह्म आत्माओं को तारतम द्वारा जगा दिए कि अब बोल रहे हैं कैसे थे, कैसे संबंध में थे। तो यह बस अपने आप को पूछना चाहिए सुंदर सा जी, जितना जितना अपनी जागनी होती जाती है उतना ही नीड दूर जाती है, फरामशी दूर हो जाती है, उतना ही हम अंदर से जागृत होते जाते हैं। तो किन से निशब्द भाई कैसा बक्का पाया खसमा, अभी कैसा अखंड ब्रह्मधाम अखंड खसम धाम धनी। पहले तो धर्म के नाम पर भी झूठे भ्रम में थे, मुक्ति के नाम पर सालों के सामीप्य स्वरूप साइज करके 4 प्रकार के मुक्ति में उलझ गए थे। भगवान के नाम पर
क्षर पुरुष में उलझ गए थे, भक्ति के नाम पर नवदा भक्ति में उलझ गए थे, उसके जगह में परादशदा प्रेम लक्षणा भक्ति दिया, धाम के नाम में स्वर्ग वैकुंठ में उलझे हुए थे, उसके लिए अब अक्षरातीत परम धाम दिए, संबंध के नाम में भक्त और भगवान के संबंध में उलझ गए थे, अब आए राजी श्यामा जी और 12,000 ब्रह्मात्माओं के संबंध में वहाँ पर खड़े हो गए। लक्षण तो सब वही था, लेकिन लक्ष्य गलत था। तो धनी ने कृपा करके अब बना, देखो पराकाष्ठ भाव तो भाव, लेकिन दास भाव में उलझ गए थे, सखा भाव में उलझ गए थे, वात्सल्य भाव में उलझ गए थे, और माधुर्य भाव के नाम में यहाँ की परमात्मा दुल्हा में दुल्हन करके निराकार ब्रह्म साकार ब्रह्म में उलझ गए थे। अब दिए नहीं सुहागिन भाव, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात, ये अक्षरातीत श्री राजी महाराज दुल्हा है, राजी महाराज मेरे भरतार है, तो कौन से संबंध में उलझे थे, अभी कौन सा संबंध तुमको दे दिया है ब्रह्मात्मा। इस तरह से हमें याद दिला रहे हैं। तो बोले कैसे थे न खेल में और किना माफक थे तुम, संसार में जीव के माफक थे, अब ब्रह्मात्मा माफक हो गए। किन से निशवत भाई राजी महाराज से संबंध हुई, कैसा बक्का पाया खसम, अक्षराधीश राजी महाराज पाए। इस तरह से सुंदर सा जी 75 और 76 जो 2 चौपाई हमने कवर किया, और सभी सुंदर साथ को प्रणाम करते हुए अब ये जो YouTube में अपलोड हो जाएगा सुंदर साथ जी। अब गुरु जी मौन प्रियाचार्य जी महाराज के सानिध्य में अभी उनकी जो ऑनलाइन चर्चा प्रारंभ होती है, तो ऑनलाइन का ही हम सारालय में ये टाइम के बीच में हम सब ऑनलाइन ही क्लास वहाँ सुनाया करते थे, लेकिन आज हम यहीं पर पहुँचे हुए हैं, इसलिए अब मैं गुरु जी के उस कथा स्थल में, चर्चा स्थल में जा कर के मैं वो आनंद में हम रहेंगे। आप लोग ऑनलाइन में जो जहाँ हैं आप लोग आनंद ऑनलाइन में आनंद लेना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। कैसे थे इन खेल में, कैसे थे इन खेल में, किना माफक थे तुम, किना माफक थे तुम, किन से निशवत भई, किन से निशवत भई, कैसा बक्का पाया खसाम, कैसा बक्का पाया खसाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, तीनों धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की प्रणाम। सुंदर सा